सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी को बहुत बहुत साधुकार। आज हम 4 ब्रह्म विहार यानी चत्तारो ब्रह्म विहारों या 4 ब्रह्म विहार ध्यान की 4 विधियां हैं जिन्हें आप इस अध्ययन में सीखेंगे। सभी श्रद्धापूर्वक पालथी मारकर बैठे, पद्मासन हो या सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके, सुखपूर्वक बैठ सके। अपने दाहिने हाथ के ऊपर बायां हाथ रखें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। धीरे से अपने आंख बंद कीजिए। मुंह भी बंद करना है। श्वास नासिका से लेनी है, मुंह से नहीं। अब अपना सारा ध्यान और अपनी स्मृति अपने सांस पर बनाए रखें। इन 4 ब्रह्म विहारों की व्याख्या बुद्ध जी ने की है। वे है मेत्ता या मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा यानी उपेक्षा। इन्हें ब्रह्म विहार कहा जाता है क्योंकि महाब्रह्मा के पास एक आवास है। यदि कोई निरंतर 4 ब्रह्म विहारों का अभ्यास करता है तो वह शरीर टूटने पर ब्रह्मलोक में उत्पन्न होगा। जबकि मैत्री भावना प्राणी मात्रा के लिए है, जाने अनजाने, मित्र और अमित्र सब के लिए है। यह केवल सामान्य प्रेम नहीं है, यह तो अति पवित्र, निश्चल, निस्वार्थी प्रेम है। साधारणतया प्यार या प्रेम में जो भावना जागृत होती है उससे अंततः दुख ही उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके मूल में अपना स्वार्थ निहित होता है। अंत दुख ही होता है जबकि वह व्यक्ति या अवस्था नहीं रहती। मैत्री में ऐसा नहीं होता। जो सही मैत्री भावना रखता है उसकी मैत्री सद्गुणी या दुर्गुणी, अपने या पराये, सबके लिए समान रूप से होती है। वह बदले में कुछ भी वांछना नहीं रखता। भगवान बुद्ध जी ने भी ऐसा ही अनुभव किया कि जंगलों और पहाड़ों क्षेत्र में निवास के समय न जंगली पशु उनसे डरते थे और न ही वे उनसे डरते थे। इतना ही नहीं कि मैत्री भावना वाले व्यक्ति के संपर्क में आने पर एक विशेष प्रकार की शक्ति और सुख का अनुभव होता है। उसके संपर्क से रोगियों के दुख का शमन होता है। यह तथ्य है। हमें इनमें से प्रत्येक ध्यान विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है
मेत्ता यानी मैत्री भावना। मेत्ता वही सच्ची मित्रता है जो कोई व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए बढ़ाता है, जो स्वयं के प्रति मैत्रीपूर्ण है वह स्वयं को हानि नहीं पहुंचाएगा, जो दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण है वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा। वह मित्रता जो स्वयं और दूसरों दोनों को लाभ पहुंचाने वाली है उसे मेत्ता कहते हैं। मध्यम निकाय में अनिरुद्ध सूक्त के अनुसार अरहंत अनिरुद्ध जी ने मैत्री भावनाओं को बढ़ाने की 2 विधियां बताई। वे है अपमान चेतु विमुक्ति या चित्त की अप्रमाण विमुक्ति और महगत चेतु विमुक्ति या महत्तत चित्त की विमुक्ति। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, 4 मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, और ऊपर और नीचे असीमित यानी अपमान प्राणियों के प्रति मैत्री का प्रसार अपमान चेतु विमुक्ति के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इस ध्यान में व्यक्ति 10 दिशाओं में मैत्री फैलाता है, मैत्री फैलाता है, मैत्री फैलाता है। यदि कोई प्राणियों के प्रति अप्रमाण रूप से मैत्री फैलाना पसंद करता है तो अपमान चेतु विमुक्ति का अभ्यास करने का सही तरीका बताते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही मन में स्मरण करें, स्मरण करें, स्मरण करें। प्रथमतः हम दिशाओं के लिए जो उत्तर के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहे, वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। पूर्वोत्तर के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहे, वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे।
पूर्व के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहे, वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। दक्षिण पूर्व के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहे, वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। दक्षिण के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहे, वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। दक्षिण पश्चिम में सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहे, वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। उत्तर पश्चिम के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहे, वे
शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। ऊपर की दिशा के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहे, वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। नीचे की दिशा के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहे, वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। महगत चेतु विमुक्ति में उत्तरोत्तर अंतर्गत की गई भूमि के क्षेत्र में प्राणियों के प्रति मैत्री का प्रसार है, प्रसार है, प्रसार है। इस ध्यान में व्यक्ति सबसे पहले स्वयं के प्रति मैत्री भावना करता है, फिर उस गांव के प्राणियों को शामिल करके मैत्री फैलाने की भूमि क्षेत्र का विस्तार करे जहां वह रहता है। इसके बाद शहर के सभी प्राणियों को शामिल करें, फिर प्रांत में प्राणियों को शामिल करें, फिर देश में प्राणियों को शामिल करें। इसके बाद इस दुनिया के प्राणियों को शामिल करें। अंत में सभी जीवित प्राणियों को शामिल करें। यदि कोई भूमि क्षेत्र के आधार पर प्राणियों के प्रति मैत्री फैलाना पसंद करता है तो यह महगत चेतु विमुक्ति का अभ्यास करने का सही तरीका है। सर्वप्रथम अपने स्वयं के लिए मैं क्रोध से मुक्त हूं, मैं दुर्भावना से मुक्त हूं,
मैं ईर्ष्या से मुक्त हूँ। मैं मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहूं। मैं शांति से रहूं। मैं खुशी से रहूं, सुखपूर्वक रहूं। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूं, वैसे ही गांव के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो। वे शांति से रहे, खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूं, वैसे ही नगर के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो। वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूं, वैसे ही प्रांत के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो। वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूं, वैसे ही इस देश के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो। वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूं,
वैसे ही इस दुनिया के सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो। वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। जैसे मैं अपने लिए इच्छा व्यक्त करता हूं, वैसे ही सभी प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुर्भावना से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो। वे शांति से रहे, वे खुशी से रहे, सुखपूर्वक रहे। बुद्ध जी ने बताया कि व्यक्ति मैत्री भावना के अभ्यास के माध्यम से तीसरे ध्यान तक पहुंचने के लिए मन की भावना कर सकता है। जो व्यक्ति मैत्री भावना के माध्यम से ध्यान बढ़ाना चाहता है, बुद्ध जी के निर्देशनानुसार अभ्यास करना चाहिए। जबकि व्यक्ति बुद्ध जी के निर्देशानुसार मैत्री भावना का यानी ध्यान बढ़ाता है, तो मन निवारणों को दबाते हुए एकाग्र हो जाता है। उस एकाग्र मन में मैत्री भावना का अभ्यास करने से व्यक्ति वितर्क यानी व्यावहारिक विचार यानी निरंतर विचार, निरामिष प्रीति यानी काम गुणों रहित प्रीति, सुख यानी प्रसन्नता और एकाग्रता से युक्त प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है। मैत्री साधना का भगवान ने 11 लाभ बताए हैं। जो सुख से सोता है, सुख से जगता है, बुरे स्वप्न नहीं देखता है, मनुष्यों को प्रिय होता है, अमनुष्यों को प्रिय होता है, देवता लोग उसकी रक्षा करते हैं, अग्नि, विष या शस्त्र से उन्हें हानि नहीं पहुंचती, उनका चेहरा हमेशा आकर्षित होता है, मन तुरंत एकाग्र शांत होता है, मरते समय उनका मन भटकता नहीं यानी चंचल नहीं होता। मृत्यु के पहले अरहंत पद प्राप्त नहीं किया तो कम से कम ब्रह्मलोक में जन्म अवश्य प्राप्त होता है। मेत्ता निसंस शुद्ध अंगुत्तर निकाय। इसलिए सभी लोग मैत्री साधना जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए, मंगल होगा। साधु साधु साधु।
अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथ एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अपने चेहरे को स्पर्श करें। धीरे से आंख खोलें। अपने शरीर को महसूस करते हुए रिलैक्स कीजिए। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। सभी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ें। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्चयं खमामि भन्ते भूरि पञ्चात् तथागत। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्चयं खमामि धम्म सन्धिठिक अकालिक। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्चयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।